स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर सरलीकरण चैप्टर की क्लास नंबर 3 है और यह है आपकी सरलीकरण की लास्ट क्लास है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और इसमें से आपको आज की क्लास देख के आपको पता भी चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे थोड़े पहले से एग्जाम की तैयारी करें उन्हें पता भी चल जाएगा कि लेवल किस तरह का है। ठीक है, और क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आपको इस क्लास से मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन है आपका 1050 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 और बी को सी और ए के योग का 3/7 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, और जो हमारा 1050 था बच्चों उसको किस किस में कन्वर्ट करना है, ए बी सी में बांटा। ठीक है, इसने क्या बोला है, ए को जो मिला है ना बच्चों, ए को जो मिला है बी तथा सी के योग का। ठीक है, बी तथा सी के ए को जो मिला है ना बच्चों वो मिला है ए तथा बी तथा सी के योग का कितना मिला है, 2/5 भाग। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ए कितना है, 2 भाग, कितने में से, ए बी सी का कुल भाग कितना हो गया, 5 और 2 7, और कुल हिस्सा कितना है 1050। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, 7 × 7 7 × 5 35, तो ये आ जाएगा आपका 300। ए का हिस्सा कितना आ गया, 300। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोला इसने, बी को ए और सी के योग का, बी को ए और सी के योग का कितना मिला है बच्चों, ये मिला है आपको 3:3:7। ठीक है, यहाँ से बी का हिस्सा निकल जाएगा। देखिएगा बी कितने भाग है, 3, और कुल भाग कितना हो गया 10, और कुल कितना है 1050। इससे कैंसिल हो गया बच्चों 0 से 0, और 3 × 5 15 और 3 × 3। ठीक है, लेकिन आपसे ना तो ए का हिस्सा पूछा ना बी का हिस्सा पूछा, आपसे सी का हिस्सा पूछा है। तो कुल में से मतलब 1050 में से किसका वैल्यू घटा देंगे, ए और बी का वैल्यू घटा देंगे, और ए और बी का कुल योग कितना आ जाएगा, 300 और 315 615। ठीक है, तो ये 5 बचेगा और ये 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और ये बचेगा आपका 4, 435 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, लेकिन ये सरलीकरण में भी पूछा जाता है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर भी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ओके, तो देखिएगा सी का हिस्सा कितना है, 435 आंसर। ओके, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ए और बी का निकाला और सी का जो है टोटल में से घटा दिया, मतलब कुल में से, मतलब कुल मतलब 1050 में से घटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से देख लेंगे आप इसको एक बार और। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप देखेंगे। 116 रुपये को 4 भागों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में देखिए 116 रुपये को ऐसा मान लेंगे कि हमने ए बी सी और डी में विभक्त कर लिया। ठीक है, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ठीक है, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ठीक है, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर a + 5, ठीक है, और द्वितीय भाग में 4 घटाने पर b - 4, और तृतीय भाग में से क्या करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और चौथे भाग में 2 से भाग करने पर d/2 करने पर, ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, ये बराबर हो जाते हैं, समान संख्या प्राप्त होती है। समान संख्या प्राप्त हो तो चौथा भाग बताना है, मतलब आपको d की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ओके, तो देखिएगा हमने क्या कर लिया, आपको बिल्कुल बेसिक से एक बात खोल के बताऊंगा। देखो a + 5 बराबर b - 4 बराबर 3c बराबर d/2 और बराबर k मान लिया। ठीक है, ओके, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आएगी हमारी k - 5। ठीक है, b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू आएगी k + 4। ठीक है, और c की वैल्यू आएगी k/3, और d की वैल्यू आएगी 2k/2k। ठीक है, ओके, और इन सबको जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, 116। मतलब देखिए
के प्लस के प्लस के मतलब 2k प्लस 2k 4k, तो 4k प्लस k अपॉन 3 और ये माइनस का 1 होगा, जब जोड़ेंगे ना -4 प्लस -5 प्लस 4 तो माइनस का 1 और बराबर 116। ठीक है, तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 13k बटे 3 और ये हो जाएगा 117। 13 नम्मा 117 और k बराबर हो गया बच्चों 27। k बराबर हो गया 27। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू ये तीसरा भाग क्या था, k की वैल्यू देखिए किसका भाग पूछा, d का भाग। d का भाग क्या है 2k, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए d इजिकल टू है 2k और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 27, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 54। आंसर मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने कर लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रेशियो पोर्शन में पढ़ाया भी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों एक बार। 600 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार से वितरित करना है कि ए के भाग का 2/5 भाग। देखिएगा 600 रुपए थे आपके पास, ठीक है, इसको ए, बी, सी और डी में वितरित करना है। ठीक है, ए के भाग का 2/5 भाग से 40 अधिक, ए के 2/5 भाग से 40 अधिक। ठीक है, तो मतलब ए के 2/5 भाग से 40 अधिक। ठीक है, बी के 2/7 भाग से 20 अधिक, और ये सभी क्या है बराबर हैं। ठीक है, बी के 2/7 भाग से 20 अधिक और सी के 9/17 भाग से 10 अधिक, चूंकि सभी आपस में क्या है बराबर है, हमने के मान लिया। ठीक है, अब देखिए इस वाली साइड को जब हम लास्ट वाली के बराबर रखेंगे तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा ए बराबर के माइनस 40 और ये 2/5 मल्टीप्लाई में जाएगा उल्टा होके, ऐसे करके। ऐसे बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी के माइनस 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू निकाल लेंगे, के माइनस 10 मल्टीप्लाई 17/9। ठीक है, ए, बी और सी की वैल्यू निकल गया। अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 600 है। ठीक है, ऐड करेंगे, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5/2 के प्लस 7/2 के। ठीक है, और प्लस 17k/9। अब इसको डिजिट वाली वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा 100 माइनस का 70 और माइनस का 170/9 और बराबर 600। ठीक है बच्चों, अब जब इसको ऐड करेंगे तो 18 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, 18 एलसीएम आएगा, इसे ऐड कर लो ऐसे ही, कितना हो गया, चलो इसको ऐड करेंगे। 18 एलसीएम ले लो, छोड़ो 18 एलसीएम ले लिया, 2 नम 18, 9 पंजे 45 के, 2 नम 18, 2 नम 18, 9 सत्ते 63 के प्लस ये हो गया आपका 34 के और बराबर हो गया, ये तो होगा हमारा 170, 770 प्लस 170/9। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 6 10 और 4 14 और बटे का 18 और ये है के बराबर 9 एलसीएम आएगा। देखिएगा 9 0 0, 9 7 का 3, हासिल लगे 6, 9 7 का 3, हासिल लगे 6, 9 7 और 6 69 और प्लस 170। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन में इससे तो कट जाएगा 9 बार और ये हो जाएगा 71 और 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 71 के बराबर बच्चों क्या आएगा, यह आएगा आपका 0 0 0 और ये आएगा आपका 7100।
71 से कटेगा हमारा 100 बार और के की वैल्यू आएगा 100, के की वैल्यू आएगा 100। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपसे ए की वैल्यू पूछा है, तो देखिएगा ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो 100 माइनस का 40 और गुणा का 5/2 बचेगा कितना 60, और 60 को करेंगे 2 से भाग 30 और 30 पंजे 150, तो इसका आंसर आएगा 150। तो मतलब क्या आएगा हमारा ये 150 रुपये आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न भी भैया आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन को करें मेरे साथ साथ। देखिए क्या है क्वेश्चन, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ठीक है, अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। ठीक है, यदि पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले हों तो पूरी संपत्ति कितनी थी। मान लिया राम सिंह के पास, ठीक है, कुल संपत्ति x रुपए थी। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी संपत्ति का 1/2 अपनी पत्नी को, तो 1/2 बचेगा, आधा से आधा बचा, बाकी बची संपत्ति का आधा यानी 1/2 अपने पुत्र को, तो बची कितनी 1/2 ही बची, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। ठीक है, 1/3 अपनी पुत्री को दिया और बराबर क्या है, ये है आपका 1,25,000। ठीक है, तो पूरी संपत्ति कितने की थी वो आपको बताना है। तो x बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 या 12 से गुणा कर देंगे, 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 पंजे 60 का 0 यहाँ से लगे 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 24 और 6 30 का 0 यहाँ से लगे 1, 12 एकन 12 और 1 12 एकन 12 और 3 ये 15 लाख। ठीक है, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी 15 लाख। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। इस तरह से आप प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ कर करेंगे। ठीक है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, देखिएगा क्या होता है, कुल सेब हमारे पास मान लिया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कुल सेब x हैं, कुल सेब हमने मान लिया x है। ठीक है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, कुल सेब कितने हैं x हैं, उस संख्या का आधा, ठीक है, उस संख्या का आधा, और एक सेब पहले ग्राहक को दे देता है, आधे दे दिए, आधे बचे, और एक सेब और दे दिया, अब उसके पास इतने सेब बचे, पहले ग्राहक को देने के बाद उसके पास इतने सेब बचे। ठीक है, अब शेष का 1/3, तो बचा कितना, बचा कितना उसके पास 2/3 बचा, और एक सेब दूसरे ग्राहक को देता है, अब एक सेब उसने उसे दे दिया, तो बचे उसके पास में अब कितने, उसके पास अब कितने बचे, उसके पास अब कितने बचे, उसके पास अब कितने बचे, इतने बचे। ठीक है, तो शेष का 1/5 तो दे दिए, तो बचे कितने 4/5, और एक सेब तीसरे ग्राहक को दे देता है, ये दे दिया। ठीक है, तो अब उसके पास इतने बचे, इसके बाद उसके पास 3 सेब शेष बचते हैं, तो बराबर रख दिया बच्चों 3। ठीक है, ओके, देखिएगा सोल्व करने का तरीका देखिए बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बिना पेन चलाए भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जब ये 1 इधर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, जब 1 इधर जाएगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, और 4 से 4 ये कट जाएगा, तो इसे सोल्व करेंगे, इतनी वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 कटेगा 2 से, कितना बचेगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और 10 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20। मतलब हम कह सकते हैं तो x बराबर कितना आएगा 20, x बराबर कितना आएगा 20 आंसर, समझ गए। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है।
100 बार निशाने लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूक गया, मतलब गलत लगा। ठीक है, तो देखिए 100 बार निशाने लगाए, निशाने कितने थे 100 बार। मान लिया उसने गलत कितने लगाए, मतलब गलत कितने लगाए, गलत मतलब चूक जाना, गलत मान लिया x लगाए, तो सही कितने लगाए, सही कितने लगाए होंगे 100 माइनस एक्स। गलत सही लगाने पर क्या करता है, सही लगाने पर क्या होता है, उसे 1 रुपया मिलता है तो 1 से गुणा कर दिया, और गलत लगाने पर 1 रुपया कटता है तो माइनस चिन्ह के साथ x गुणा 1, और कुल कितने मिले 30 रुपये मिले। ओके, तो देखिए 100 माइनस का x बराबर 30। ठीक है बच्चों, तो देखिए 100 माइनस 30 बराबर 2x, और 2x बराबर 70, इससे काट देंगे तो कितना आएगा 35, x बराबर कितना आएगा 35, x बराबर कितना आएगा 35। ठीक है, तो कितनी बार उसका निशाना चूक गया, तो वो 35 बार उसका निशाना चूक गया, आंसर 35। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल सिर 240 हों। देखिए हम आपको बता रखा है कि अगर आपको टोटल हेड पता हो 240 हों, और टोटल लेग्स पता हो कितनी है 640 हैं। ठीक है, और आपसे मुर्गियों की संख्या पूछी है, मुर्गी का मतलब है 2 पैर वालों की संख्या पूछी है, मुर्गियों की संख्या पूछी है, मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिरों को 4 से गुणा करेंगे, मतलब 2 पैर वालों की संख्या पूछता है तो सिरों को 4 से गुणा करते हैं, कुल टांग घटाते हैं और आधा कर देते हैं। 24 चौक 96 माइनस का 640 और बटे का 2, बचेगा 0 2 और ये 3 और ये आप इसे कैंसिल कर लेंगे 160। कितनी मुर्गियां होंगी बच्चों 160 आंसर होगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को, एक मिनट, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे, 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो कितने, उसने बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक है, तो देखिए 140 प्रश्न थे टोटल, 140 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मान लिया सही उत्तर जो दिए, मान लिया वो x प्रश्न के दिए, और गलत उत्तर जो दिए, गलत जो दिए वो 140 माइनस x के दिए। ठीक है, एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं, तो इतने अंक मिल गए, मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने गलत प्रश्नों के उत्तर भी दिए तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो कुल कितने मिल गए 280 माइनस का 2x। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो 350 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों 5x माइनस 280 और प्लस का 2x और बराबर 350। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, 7x बराबर 0 13 630 और 7 नम 63 और x बराबर 90, यानी 90 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। ठीक है, कुछ चिड़िए और कुछ शाखाएं दी गई हैं, कुछ चिड़िए हैं और कुछ शाखाएं दी गई हैं। प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती है, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती है, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। ठीक है, ठीक है, एक चिड़िया मतलब रह जाती है बैठने से। ठीक है, अगर एक बैठती है तो प्रत्येक शाखा पर एक बैठती है, तो एक शाखा एक चिड़िया बच जाती है बैठने से। ठीक है, लेकिन अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठती हैं तो एक शाखा बच जाती है बैठने के लिए। ठीक है, तो चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या क्रम से क्या है। चिड़ियों की संख्या देखिएगा बच्चों, चिड़िए हैं, बर्ड्स हैं, चिड़ियों की संख्या हमने मान ली x और शाखाओं की संख्या मान लिया, शाखाओं की संख्या मान लिया हमने 22। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठी हो,
बैठे तो एक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। मतलब एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है, मतलब एक चिड़िया रह जाती है। कुल चिड़िया हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, शाखा सॉरी बाई है, तो टोटल चिड़िया कितनी थी एक्स। ओके, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1। देखिए एक शाखा पर, बात समझिए ध्यान से, एक शाखा पर शाखा कितनी थी, बाई थी, बाई की गुणा एक से बाई गुणा एक कर दिया। तो उसने बोला है कि जब एक शाखा पर एक चिड़िया बैठती है तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, मतलब एक चिड़िया यहाँ रह गई बैठने से, एक चिड़िया यहाँ रह गई बैठने से। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गई, कुल चिड़िया हो गई, और कुल चिड़िया है कितनी एक्स, एक्स बराबर बाई प्लस एक, मतलब एक्स माइनस बाई बराबर एक, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे, यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे, मतलब बाई इंटू टू, ठीक है, तो एक शाखा बच जाती है, मतलब एक शाखा बचने का मतलब है एक शाखा पर कितने बैठते हैं, दो, दो बच जाती हैं, और बराबर कुल चिड़िया कितनी है एक्स। ठीक है, एक शाखा बच जाती है, एक शाखा बचने का मतलब है दो चिड़िया के बैठने के लिए स्थान बच जाता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसा करके लिख लेंगे एक्स माइनस टू बाई बच जाती हैं, बचने का मतलब माइनस कर लेंगे। ठीक है, कुल चिड़िया बैठी इतने पर बैठ गई थी। ठीक है, ओके, तो हम इसे ऐसा करके लिख लेंगे बच्चों एक्स माइनस टू बाई इजिकल टू -2, समीकरण 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों समीकरणों सोल्व करेंगे। ठीक है, तो घटा दो समीकरण एक में से समीकरण 2 को आप घटा देंगे। ठीक है, जब घटाएंगे ना तो वैल्यू कट जाएगी, तो कितनी आएगी, माइनस का बाई प्लस का 2y और इजिकल टू 1 प्लस 2, मतलब बाई इजिकल टू कितना आएगा बच्चों 3, और बाई की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए x माइनस बाई बराबर 1 था, और x माइनस 3 बराबर 1, x बराबर कितना आ गया बच्चों 4। तो हम कह सकते हैं चिड़िया होंगी 4 और शाखाएं होंगी 3, आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस तरह का प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कलाकारी है। ठीक है, कुछ टॉफियों बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक को 60 टॉफियां मिली। ठीक है, तथा 14 शेष बची। यदि समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे हैं। तो मान लिया बच्चे हैं, समूह में बच्चों की संख्या मैंने बराबर x मान ली। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 60 टॉफियां मिलती तो 14 शेष रह जाती। ठीक है, इसने बोला अगर दो अधिक बच्चे होते तो, और प्रत्येक को 7 मिलते तो कुछ भी शेष नहीं रहता, मतलब 0। ठीक है, तो देखिएगा 7x प्लस 14 बराबर 7x प्लस 14, देखिएगा 14 से 14 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस समूह में कितने बच्चे हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह का प्रश्न आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। एक नोट पॉइंट याद रखना, नोट पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, n व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है। देखिए n व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति शेष प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाता है।
तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या जो होती है बच्चों, ये याद रखना, n इंटू n-3/2, n इंटू n-1/2, ठीक है, ये है। तो हस्त मिलाप कितने हैं, 66 बराबर n इंटू n-1/2, 2 से गुणा कर देंगे, 132 n इंटू n-1, उससे आगे बाई ऑप्शन कर लेंगे। जब यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन से n की वैल्यू आएगी 12, ठीक है, ठीक है, 12 गुणा 11 मतलब 132, तो आंसर आएगा 12। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े। तो देखिए, व्यक्ति कितने हैं बच्चों, x हैं, और घोड़े भी कितने हैं, समान संख्या में हैं, तो घोड़े भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ठीक है। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों पर बैठ जाते हैं, जब आधे इसके घोड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं तो कितने बचे कितने, x/2, और जो व्यक्ति जो होते हैं उनके 2 टांग होती हैं, तो घोड़ों 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, और उसके पे बैठ गए, तो घोड़े कितने हैं, x, और 4 से गुणा करा, तो कुल कितने पैर आ गए जो चल रहे हैं जमीन पर, 70, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, x बराबर 4x बराबर 70, और 5x बराबर कितना हो गया, 70, और x बराबर कितना हो गया, 14, ठीक है। तो घोड़ों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 14 हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न भी बच्चों में बहुत दिक्कत आ रही है करने में, तो इस तरह के प्रश्न को अच्छे से समझिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ सेब हैं, ठीक है, ए और बी में से प्रत्येक के पास कुछ सेब है, मान लिया इसके पास x सेब हैं और इसके पास y सेब हैं, ठीक है। ए बी को 50 रुपए देता है, ए बी को कुछ रुपए हैं, x रुपए इसके पास है, x रुपए इसके पास है, ठीक है। ए बी को 50 रुपए देता है, जब ए ने बी को 50 रुपए दे दिए तो बी के पास अब इतने हो गए, और ए के पास कितने बचे, x-50। इसने क्या बोला है, ए के पास एक, तो ऐसा कर दिया, जब इसने ए ने बी को 50 रुपए दे दिए, तो अब बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने रुपए होंगे, बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने रुपए होंगे, मतलब किसके पास, बी के। दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर देंगे ए के रुपए को, ये हो जाएगा 22+50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x-100 और बराबर 22+50, ठीक है। तो 2x-y बराबर हो जाएगा 150, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी इसकी, दूसरी शर्त क्या थी कि अगर बी ए को 20 रुपए देता, यानी अब बी ए को 20 रुपए देता, तो अब इसके पास कितने होते, 20 कम, और इसके पास कितने होते, x+20। इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने रुपए होंगे, मतलब इसके पास 3 गुने हो गए, ठीक है। तो ये हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x+20 और बराबर 3y-60, ठीक है। x-3y इजिकल टू हो जाएगा 80, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए के पास कितने हैं, मतलब x की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x-3y इजिकल टू 450, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जस का तस आप ऐसे रख लोगे, ठीक है जी। ओके, ठीक है, माइनस प्लस और प्लस, ठीक है, इससे काट दो वैल्यू ये, ठीक है। तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा आपका 0, 13, और ये इस तरह से आप जोड़ लोगे, ठीक है। ओके, ठीक है, 5 से काट देंगे, कुछ गलत हो गया क्या, 150 इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 3 गुना हो गया, 20 या 60, इधर जाएगा 80 हो जाएगा,
इधर आएगा माइनस का 3y हो गया x माइनस 3y और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 3 1 3 और 15 45, 450। ठीक है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5x बराबर इतना। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, x बराबर 106, x बराबर 106। तो ए के पास कितने थे बच्चों? 106 रुपये थे। आंसर आ गया 106। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। देखिए, मान लिया जो 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी। ठीक है, 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? कुल मिठाई कितनी थी? ठीक है, तो देखिए, बच्चे कितने थे? 175 थे और प्रत्येक को मिली थी मान लिया मिठाई x। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि कितने बच्चे अनुपस्थित रहे? 35। तो मतलब 35 अनुपस्थित 140 हुए, तो प्रत्येक को कितनी? 4 अधिक मिठाई मिली। प्रत्येक को 4 अधिक मिली। प्रत्येक को 4 अधिक मिली, x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। तो कुल मिठाई बराबर कुल मिठाई 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, सॉरी 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यानी 5x बराबर 4x प्लस 16। मतलब x बराबर कितना हो गया? 16। x बराबर कितना हो गया? 16। ठीक है, तो कुल मिठाई कितनी थी? कुल मिठाई कितनी थी? तो देखिएगा, कुल मिठाई कितनी थी? 175x, यानी 175 गुणा का 16। 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल लगे 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 का जीरो, हासिल लगे 12, 16 कन 16 और 12 कितना हो गया? 2800 मिठाई। तो कुल मिठाई कितनी थी? कुल मिठाई थी आपकी 2800। तो कोई भी ऑप्शन 2800 नहीं है, तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी इस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, मान लिया पंक्ति कितनी है? पंक्ति है हमारी x, और प्रत्येक पंक्ति में जो छात्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 22। ठीक है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता। ठीक है, ओके, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र थे? 22 थे। एक अधिक खड़ा किया जाता। ठीक है, कुल छात्र कितने होते हैं बताओ पहले। पंक्ति x है और प्रत्येक पंक्ति में 22 हैं, तो कुल छात्र कितने हो गए? x बाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला? यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो क्या होता? तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, मतलब x माइनस 2 होता। ठीक है, बराबर यदि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, यानी x माइनस 1 एक कम होता। ठीक है, कम होता तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती, मतलब x प्लस 3, x प्लस 3। ओके, इस तरह से बन जाता है। ओके, ठीक है, तो देखिएगा, पहली दो साइडों को बराबर रखेंगे बच्चों, एक समीकरण बना लेंगे। इस साइड को बराबर रखेंगे सोल्व करके। तो देखिएगा, x बाई बराबर x बाई माइनस 2y प्लस x माइनस 2। ठीक है, x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पहली वाली बात को लास्ट वाली वैल्यू के बराबर रखेंगे, मतलब x बाई बराबर x, ये क्या था? प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, तो ये 22 था, ये x था। ठीक है,
तो एक्स वाई माइनस का 3y और माइनस एक्स माइनस 3, इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, x माइनस 3y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, और बाई ऑप्शन भी बताऊंगा कैसा करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे जब दोनों में, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तब क्या होगा, देखिए -2y और ये प्लस का 3y हो जाएगा और ये 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या होगा, x - 2 × 5 बराबर 2 और x बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो देखिए क्या है, पंक्ति कितनी हो गई 12 और प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने हो गए 5, तो कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र कितने हो गए, तो देखिएगा कुल छात्र हो गए 5 × 12 बराबर 60। आंसर मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप प्रश्न को करेंगे बेसिक से। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट में करेंगे बाई ऑप्शन तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में बाई ऑप्शन, जैसे आपको कक्षा में कुल विद्यार्थी बोले हैं तो जो भी संख्या होगी, जैसे ए ऑप्शन लिया तो 60 को तोड़ लेंगे दो संख्याओं में। ठीक है, दो संख्याओं में तोड़ लेंगे, जैसे 12 पंजे 60। ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया, इसे पंक्ति मान लिया, पंक्ति मान ली, और इसे क्या कर लिया, इसे हमने क्या कर लिया, और फिर कर करके बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बताता, बेसिक से ही आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, ओके, तो 60 आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 225 मीटर लंबी एक रोड के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए इस तरह से जो पेड़ों की संख्या होती है, पेड़ों की जो संख्या निकालते हैं बच्चों, वो कैसे निकालते हैं, देखिएगा कुल दूरी एक नोट पॉइंट ध्यान रखना, बटे गैप और प्लस 1। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या तो आपको 26 दे रखी है और कुल दूरी आपको 225 दे रखी है और गैप आपको बताना है +1। इधर जाके कितना हो जाएगा 25 और 225 बटेगा x, और 25 से कटेगा कितनी बार, 25 × 25, 25 × 225 और x बराबर कितना हो गया 9 मीटर। प्रत्येक पेड़ के बीच जो दूरी होगी, दो पेड़ों के बीच दूरी 9 मीटर का गैप होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने का पर 16 कतारें बनती हैं। एक कतार में 30 को खड़ा किया तो 16 कतारें बनी, तो प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतार बनेगी। ठीक है, 30 छात्र, कुल छात्र कितने हो गए 30 × 16। अब एक में खड़ा कर दिया 24 को, तो देखिए कतार कितनी बनेगी, कतारें कितनी बनेगी, देखिएगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 3 ढाई 30। कतारें जो बनेंगी बच्चों वो कितनी बनेंगी, 20 कतारें बनेंगी। आंसर मतलब आपका ए ऑप्शन इज आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस तरह का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने तीसरे उछाल पर कितनी ऊंचाई तक तय करेगी। देखिएगा 32 से उछाला, पहले उछाल में 3/4 गई, ठीक है, और फिर दूसरे उछाल में इतनी गई और तीसरे उछाल के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी आपने बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, 4 चौक 16 दूनी 32 और 2 से 1 काट देंगे कितनी बार, 2 बार। h बराबर हो जाएगा 27/2। 27/2 का मतलब 13 से ही 1/2 मीटर ऊंचाई तक जाएगी तीसरे उछाल के अंत में। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 पॉइंट गुणा मानी जाती है 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 में लिख दिया। इन दोनों में कितना अंतर है। देखिएगा अंतर बराबर 2 की पावर 5
मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 और अंतर 9 की पावर 2, ये होता है अंतर का चिन्ह 2592। तो देखिए 2 की पावर 5 को जब खोलेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है, और गुणा 81 माइनस 2592। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी कितनी आएगी 2592 माइनस 2592, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस तरह का प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे। कुछ छात्रों ने पिकनिक पर मनाने की योजना बनाई, ठीक है। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च पड़ गया, ठीक है। कितने छात्र पिकनिक पर गए, ठीक है। तो मान लिया जाने वाले छात्र जो थे वो x थे, ठीक है। तो 5 योजना जो बनाई थी वो x+5 ने बनाई होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर 5,000 रुपये खर्च जब होते जब x+5 थे, ठीक है। अब हुआ क्या, न जाने से, यानी 5 नहीं गए तो कितना हो गया, 5 नहीं गए तो कितने हो गए, x हो गए, 5 कम हो गए, पहले x+5 थे तो बराबर 50 रुपये बढ़ गया खर्च, प्रत्येक पर 50 रुपये खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, देखिएगा थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जो पिकनिक पर गए हैं, अगर वो जाते तो इतने रुपए खर्च हुए जो गए जाने की वजह से, लेकिन योजना जो बनाई थी वो कितने ने बनाई थी, x+5 ने बनाई थी और बराबर 50 रुपये खर्च पड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन देखेंगे, पिकनिक पर जाने वाले छात्र कितने थे, 15 रखा। जब 5,000/15 करोगे, ठीक है, तो ये दशमलव में आएगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे 25, तो 5,000/25 और माइनस का 5,000/30, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पॉइंटों में बनेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखा, ये हो गया 5,000/20 माइनस 5,000/25, ठीक है। 20 से काटेंगे कितना आएगा 250, और इससे काटेंगे कितना आएगा 25 दूनी 50, 200, तो डिफरेंस 50 आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, परंतु दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए 2 मिनट में, दो पहले मिनट तो क्या होता है वो चढ़ता है 5 मीटर, अगले मिनट 2 मीटर फिसलता है, तो इसका मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, 3 मीटर, ठीक है। ओके, तो इससे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 80 आ जाए, 80 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हमने इसे 25 से गुणा कर दिया और 25 से यहाँ कर दिया, तो 50 मिनट में क्या हो गया, कितना हो गया 75 मीटर वो चढ़ जाता है। बचा कितना 5 मीटर, 5 मीटर बचा, कितना बचा 5 मीटर। जब अगली छलांग लगाएगा वो 51वें सेकंड वो चढ़ेगा, 51वें सेकंड वो चढ़ेगा, और कितना चढ़ता है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और 5 ही बचा है, फिनिश हो जाता है, और 1 मिनट इसमें जोड़ देते हैं, 51 मिनट में वो पेड़ पर चढ़ जाएगा। ओके, आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ 25 से भी 26 से भी कर सकते थे, या 27 से करते, 27 या 81 के 27 रुपये से करते नहीं, तो कम, इससे कमी आना चाहिए, मतलब इससे कमी आना चाहिए, फिर देख लेंगे आगे को किसको चलाना, मतलब छलांग अगली छलांग में चढ़ेगा या उतरेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 51 मिनट आंसर हो गया आपका, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये इस तरह का प्रश्न भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेंगे। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, ठीक है, प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली। मान लिया प्रत्येक को
x मिठाइयाँ मिली। ठीक है, देखिए तो कितने अनुपस्थित रहने, 150 अनुपस्थित रहने के कारण। ठीक है, तो कितने थे टूर कुल 450 थे, 300 हुआ, तो 300 थे तो x प्रत्येक को x मिली। अगर अनुपस्थित ना होते तो 450 होते तो प्रत्येक को कितनी 3 कम मिलती है क्या नहीं। तो कितना हो गया बच्चों 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो 2x बराबर 3x माइनस का 9 और x बराबर 9। ठीक है, प्रत्येक को कितनी मिठाइयाँ मिली बच्चों 9 हो गया आंसर। ओके, देखिएगा नेक्स्ट, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। पहली संख्या x है, पहली संख्या हमने मान ली x है और दूसरी हमने मान ली y है। पहली संख्या को कितनी बार 2 बार तो 2x और दूसरी संख्या को 3 बार तो 3y बराबर 100। समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा तो ये प्राप्त हुआ हमारा ये। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है आपको बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जैसा पद बना लो या जोड़ लो, एक बार घटा लो। ठीक है, इसको ऐसा करेंगे, इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x प्लस 5y और बराबर 220। 5 से काट दो, x प्लस y बराबर कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, समीकरण नंबर 3। और यदि हम इसको घटाते, इसको हमने जोड़ने पर इतना हो गया, अगर घटाते तो माइनस का x, ठीक है, और प्लस का y इजिकल टू माइनस का 20। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं x माइनस 20 बराबर y बराबर 20, समीकरण नंबर 4। दोनों को जोड़ेंगे, x की वैल्यू आएगी हमारी 44 प्लस 20 और बटे 2, मतलब हो जाएगा आपका 32, और y की वैल्यू आएगी हमारी 44 माइनस 20 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 12। तो क्या हो गया, बड़ी वैल्यू हमारी 32 है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप देख लेंगे बच्चों। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। ठीक है, 54 को खड़ा किया एक पंक्ति में तो 30 पंक्तियां बनी। उसने पूछा है यदि 45 को खड़ा करें तो कितनी पंक्ति बनेगी, तो ये आ जाएंगी आपकी पंक्ति। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी बहुत आसान। 15 दूनी 30, 15 ते 45 और ये हो गया 18 दूनी 36। तो पंक्ति कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई 36। आपका आंसर 36, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किसी संख्या, क्या बोला इसने, किसी संख्या में से 600 के कोई संख्या x है, इस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। संख्या कितनी है। ठीक है, ओके, 202 जीरो कट जाएंगे। ओके, 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 6, 3 पंजे 15। ठीक है, x माइनस होगा 150 ये हो जाए 300। ठीक है, और ये 320, तो x बराबर हो जाएगा 620। 620, तो वह संख्या कितनी थी 620 आंसर, 620 आंसर बच्चों। ठीक है, ओके, देखिएगा आज की जो हमारी क्लास थी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों को आप सभी एक बार तसल्ली से खुद से करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत संभावना होती है सभी परीक्षाओं में आने की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।